In this video, we will be studying about the first Constitutional Amendment Act of the Constitution. And in this series, we will learn about major constitutional amendments of the Constitution. And the first one is First Amendment Act. So let us begin with the video. So what is a Constitutional Amendment Act? First of all, what is a Constitutional Amendment Act? So Constitutional Amendment Act is given in Article 368. ठीक है, Article 368 में ये दिया हुआ है Part 20 of the Constitution में there is a Part 20 of the Constitution in which there is an Article 368 which says that Parliament only can amend the Constitution and not state legislature. Okay, only Parliament can amend the Constitution under Article 368. However, the Parliament cannot amend the basic structure. जो भी basic structure है Constitution का, जो कि various Supreme Court judgments के through है, उसको जो है Parliament amend नहीं कर सकती है. Basic structures of the Constitution cannot be changed through Constitutional Amendment Act, and this was ruled under Keshwanand Bharati case of 1973. Right. So First Amendment Act of 1951 was passed during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Now, amendments. What were the amendments which were initiated during the First Amendment Act? Number one is it empowered the state to make special provisions for advancement of socially and economically backward classes. तो इसने empower किया states को कि वो प्रोविजंस बना सकते हैं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. दूसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स. एंड थर्ड वन इज एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. सो जो भी 9th शेड्यूल में लॉज इंक्लूड किए जाएंगे उनको जुडिशियल रिव्यू से जुडिशियल रिव्यू उन लॉज का नहीं होगा. दिस वॉज अ प्रोविजन मेड अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. और इसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 31A और 31B जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर हैं उनको इंसर्ट किया गया फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 31A एंड 31B को इंसर्ट किया गया था थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. नाउ मूविंग फर्दर, एडेड 3 more grounds ऑफ रेस्ट्रिक्शन. इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें 3 और ग्राउंड ऐड किए गए, जो कि था फर्स्ट पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फ्रेंड स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. तो इन तीनों बेसिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है. एंड these 3 grounds of restrictions were added by first amendment act. Also it provided for the state trading and nationalization of any trade or business by the state is not to be invalid on the ground of violation of the right to trade or business. Okay, now 9th शेड्यूल, क्योंकि इसके अंडर ऐड किया गया था 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. सो वी विल स्टडी अबाउट 9th शेड्यूल. सो 9th शेड्यूल इट कंटेन्स कुछ सेंट्रल और स्टेट लॉज होते हैं इसमें जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट्स में. करेंटली इसमें 284 लॉज हैं. जब इसको इनिशिएट किया गया था तब इसमें 13 लॉज थे, बट नाउ देयर आर 284 सच लॉज जो कि जिनको शील्ड किया गया है जुडिशियल रिव्यू से, यानी कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. राइट. सो इट वाज क्रिएटेड बाय द आर्टिकल 31B which along with मतलब 31A और 31B एक साथ was brought in by the government to protect laws related to agrarian reform and for abolishing जमींदारी system. ठीक है, तो 31A और 31B किस लिए लाए गए थे, ताकि जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं और जो अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम है उसके अंडर जो भी लॉज बन रहे हैं उनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी बेसिकली ना हो सके. वाइल 31A एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू क्लासेस ऑफ लॉज, 31B स्पेसिफिकली बता देता है कि वो कौन कौन से लॉज हैं जिनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती है. ओके, नाउ हाउएवर 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अप्रैल 24, 1973 के बाद जो भी लॉ 9th शेड्यूल में इंक्लूड किए जाएंगे उनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है. दे कैन बी जुडिशियली रिव्यूड. सो इट वाज एडेड इन 2017. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे उनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी इज पॉसिबल. ओके, सो
how many things we have learned about the First Amendment Act? Number 1 is कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्टेट्स हैं वो प्रोविजन बना सकती हैं, ये इसमें ऐड किया गया. दूसरा ऐड किया गया 9th शेड्यूल. तीसरा ऐड किया गया आर्टिकल 31A और 31B, राइट. एंड इसमें 3 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड किए गए ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट. एंड देयर आर 28 लॉज अंडर द 9th शेड्यूल. लेकिन जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद लॉज ऐड किए गए हैं 9th शेड्यूल में, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू that consider the following statements and mark the correct one. So any act included in 9th schedule is not subject to judicial review. Is it true or not? It was included during prime ministership of Lal Bahadur Shastri. Basically we are talking about first constitutional amendment act. And third statement is it added 2 grounds of restriction on freedom of speech and expression. And now you can answer the question that none of the above is correct. Why? Because not all the laws included in 9th schedule can be shielded from judicial review. Okay, only the laws which were inserted before 24th April 1973 can be shielded from judicial review. And second one, it was included during the prime ministership of Jawaharlal Nehru. Third one is it added 3 grounds of restriction on freedom of speech and expression. So none of the expression is correct. Okay. So if you like the video, share it and subscribe to the channel. Okay.